शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगला सवाल, मैं मस्जिद में जाता हूँ, वहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं और हमारे पैसे भी चोरी हो गए, हम क्या करें? पहली बात तो ये कि पैसे लेकर मत जाइए। दूसरी बात ये है कि ये मस्जिद में जो लोग जा रहे हैं ना, वो उसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो चोरी नहीं कर सकते। क्योंकि यार इतना शरीफ आदमी के आज के दौर में जो नमाज पढ़ रहा है ना पाबंदी से, वो बहुत शरीफ इंसान है, समझ लो। क्योंकि बेचारा जा रहा है नमाज पढ़ने पाबंदी के साथ, तो वो शरीफ है, वो इंशाल्लाह पैसे आपके नहीं मारेगा। ये शैतान ने इधर उधर या भूल गए रख के, या अगर मान लो कि किसी ने चुरा भी लिए तो क्या मसला है, आप मस्जिद जाना थोड़ी छोड़ दोगे। आप अपने अपने सामान की खुद हिफाजत करें, और अगर किसी ने चुराए हैं वो गुनाहगार होगा। अच्छा ये बताओ कि जब इंसान बाजार जा रहा है तो बाजार में ज़्यादा चोरियां हो रही होती हैं मस्जिद में? तो जब बाजार में चोरियां हो रही होती हैं वहाँ इंसान तो कभी नहीं कहता कि यार चलो हमारी बहुत बार बाजार में पॉकेट मार लिए गए, चोरी हो गई है, लिहाजा हम बाजार में नहीं जाएंगे। कभी इंसान के जहन में ख्याल नहीं आता। तो अगर चोरी हो गई है, हो जाती है मस्जिद में, तो आप पहली बात तो ये कि पैसे लेकर मत जाइए। दूसरी बात ये है कि, और रही बात झूठ की, तो मस्जिद हो या मस्जिद के बाहर हो, झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। अब अगर इंसान मस्जिद में बोल रहा है तो भी अल्लाह की लानत में आएगा, अगर इंसान मस्जिद से बाहर बोल रहा है तो भी अल्लाह की लानत में ही आएगा ना, वो तो अल्लाह की लानत उस पर पड़ेगी। अब मस्जिद में झूठ जो लोग बोल रहे हैं उनको चाहिए झूठ से बाज आएँ, और अपने इमाम साहब से आप जाकर चुपचाप कह दें कि इमाम साहब लोग इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं, लिहाजा इमाम साहब अपने अच्छे तरीके से उनको समझा देंगे। तो मस्जिद में बड़े बाअदब तरीके से रहना चाहिए। मस्जिद का अदब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर आए, और कुछ लोग बैठे वहाँ पर बातें कर रहे थे मेहराब के पास दुनिया की। तो हज़रत उमर ने एक इटकुरिया फेंकी, और जब उन लोगों ने देखा कि कोई इटकुरिया उनके पास आई तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन है। तो आपने हाथ के इशारे से उनको अपनी तरफ बुलाया कि इधर आओ। जैसे वो लोग करीब आए तो आपने फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा ताइफ के रहने वाले। आपने फरमाया अगर मदीने के रहने वाले होते तो ज़रूर सज़ा देता। क्यों? क्योंकि ताइफ के लोग नावाकिफ़ होते हैं, ज़्यादा मस्जिद के आदाब और इस्लाम के बारे में जानते नहीं हैं। तो आप देखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने क्या बेहतरीन मस्जिद के आदाब सिखाए हैं कि अंदर आप ये मस्जिद के अंदर ये कहना भी आपने पसंद नहीं किया कि तुम लोग कौन हो, या मस्जिद के बाहर आ जाओ। बुलाना भी, आवाज़ लगाना भी पसंद नहीं किया, बल्कि इटकुरिया के ज़रिए से उनको अपनी तरफ मुखातब करके बुलाया। तो बहरहाल मस्जिद के बड़े आदाब हैं, तो उस आदाब की इंसान को रियायत रखना चाहिए। और रियायत रखते हुए इंसान को, जब इंसान मस्जिद में दाखिल हो जाए तो समझ ले कि सारी हुकूमतों से निकल कर मस्जिद का मतलब क्या रह गया। अगर इंसान वहाँ भी झूठ बोलने लगे, दुनिया की बातें कर रहा है, और तमाम तरह तरह की हंसी और ठट्टे और मजाक चल रहा है, तो फिर और घरों में और मस्जिदों में फ़र्क क्या रह गया? मस्जिद तो है ही इसलिए ना कि अल्लाह की इबादत की जाए। घरों में भी नमाज हो जाती है, लेकिन खुसूसी तौर पर जमात कायम की जाती है मस्जिद में। उसके लिए सिर्फ उसकी वजह यह है कि वो घर में इंसान रहता भी है, अल्लाह की इबादत भी करता है, ज़िक्र अस्कार भी करता है, लेकिन ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है। और अगर कोई इंसान वहाँ भी दुनिया की बातें करने लगेगा तो जो मकसद अव्वल है वो फिर इंसान का तर्क हो जाएगा। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, और आपको चाहिए मस्जिद जाते रहिए।